नमस्कार। आज का हमारा विषय है साइंस क्लास 2 के लिए इनसाइड आवर बॉडी। देयर आर सम ऑर्गन्स दैट आर विजिबल टू अस। हमें हमारे शरीर के ऊपरी भाग में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो दिखाई पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंग जैसे आंख, नाक, कान, दांत, जीभ इत्यादि हमें दिखाई पड़ते हैं, शरीर के बाहर में है। इन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देयर आर सम ऑर्गन्स दैट आर विजिबल टू अस, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और देयर आर मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। वैसे अवयव जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के भीतर इनसाइड में होते हैं, उसे हम कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। ऑल दीज ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस कंप्लीट करते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड नेम देम। अब ये देखो बेटा, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है, ये एक ऑर्गन है। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए शरीर के अंदर के अंगों का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ईच इंटरनल ऑर्गन हैज ए स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंदर के अंग हैं, उन सब का एक विशेष काम है, विशेष कार्य है। उन्हें वो कार्य संपादित करना होता है, उस काम को करना होता है। Let us study about some such organs and their functions। आइए चलते हैं हमारे शरीर के भीतर मौजूद उन अंगों के बारे में पढ़े और उनके काम क्या है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तैयार हैं आप? yes. पहला है दिमाग, ब्रेन। ब्रेन हमें क्या करता है? ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर। हमें सोचने में मदद करता है और हमें चीजों को याद रखने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। और जानती हैं, पूरे शरीर का काम जो है मेंटेन करने का वो ब्रेन करता है। दूसरा है हार्ट, दिल। हार्ट का काम है ब्लड को साफ करना, पंप करना। हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज ऑफ द साइज ऑफ द फिस्ट। और ये हमारी इस मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी बड़ी मुट्ठी होगी हमारी, उतने बड़ा हमारा दिल होगा। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स से हम सांस लेते हैं। वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं, हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। स्टोमक, पेट, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो भी खाती हैं सब कुछ अंततः आपके पेट में जाता है। इट इज ए मस्कुलर, इलास्टिक एंड पियर शेप्ड बेग। ये एक थैला होता है नाशपाती के आकार का। पियर, यू नो नाशपाती खाया है आपने? yes. और ये इलास्टिक होता है, मतलब इसको पेट को ऐसे खींच सकते हैं। और मनसीला होता है, मस्कुलर। Bones, can you feel something hard in different parts of your body? The hard parts of that you feel at different places are your bones. आपके शरीर में जो hard part है उसे हड्डी कहते हैं। We cannot see the bones because they are covered with our skin. हम हड्डियों को देख नहीं सकते क्योंकि वो चमड़े से ढका रहता है, स्किन से ढका रहता है। There are 206 bones in our body. हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। और सारी हड्डियों को मिलाकर ये जो भूत की जो आकृति बन रही है, इसको कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन, द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हड्डियों का ढांचा, उसे कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन से हमारे शरीर को आकार मिलता है, हम खड़े हो पाते हैं। यह एक प्रकार का हड्डियों का पिंजरा होता है जो कि हमारे शरीर के भीतरी अवयवों को बचाने का काम करता है। जैसे ये जो खोपड़ी है, ये दिमाग को बचाती है, स्कल, इसको स्कल कहते हैं। और ये बैकबोन, ये पीछे की हड्डी है, इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये बैकबोन जो है स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है। रिब कैच, ये इसे कहते हैं रिब कैच, फेफड़ा को बचाता है। हार्ट एंड लंग्स को बचाता है, दिल को और लंग्स को बचाता है। ये देख रही हैं आप। The bones in some parts of our body are connected to other bones with the help of joints. हमारे शरीर में हड्डियां एक जगह से दूसरी जगह
जिस चीज से जुड़ी होती हैं उसे ज्वाइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट्स हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, यहाँ एक ज्वाइंट है, इधर एक ज्वाइंट है ना। अब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के प्रकार। द ज्वाइंट्स हेल्प्स अस टू मूव एंड बेंड। ज्वाइंट से हम चीजों को, अपने शरीर को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, मोड़ सकते हैं। हमारे पास ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है? एल्बोस, कोहनी के पास, यहाँ इस कोहनी के पास, घुटनों के पास, शोल्डर के पास, which allow us to move these parts. Our bones are mainly made of calcium. हमारे बोन्स कैल्शियम से बने होते हैं, इसलिए दूध पीने की सलाह दी जाती है। We must drink a lot of milk to keep our bones strong, as milk and milk producers are rich in calcium. दूध और दूध से बने हुए पदार्थ में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हमें दूध पीने की सलाह दी जाती है ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या महत्व है शरीर में, क्या जरूरत है? पहला बात, इट हेल्प्स योर बॉडी टू कीप अपराइट एंड गिव्स ए शेप टू इट। इस शरीर को सीधा रखता है, शरीर को आकार देता है। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के नाजुक पार्ट्स की रक्षा करता है। ये हमारे ब्रेन की रक्षा करता है, हार्ट की रक्षा करता है और लंग्स की रक्षा करता है। इनसाइड आवर बैकबोन इज द स्पाइनल कॉर्ड। और हमारे बैकबोन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, which sends message to and from all parts of the body to our brain। जो हमारे शरीर के हर एक जगह से सूचनाओं को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे ब्रेन को पहुंचाता है। मसल्स क्या है? शरीर के ऊपर जो मांस रहता है ना, उसे मसल्स कहते हैं। द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन इज कॉल्ड मसल। स्किन के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे मसल कहेंगे। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हड्डियां 206 हैं, मसल्स 600 से ज्यादा। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू वॉक, रन, बेंड एटसेट्रा। हड्डियां और मसल्स ये दोनों मिलके हमें बाकी सब काम करने के लिए अलाउ करती हैं, जैसे घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए। अगर हम खेलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो हमारे शरीर का मसल्स अच्छी तरह डेवलप्ड होना चाहिए। द मोर वी यूज आवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकम। हम जितना अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं मसल्स का, वो उतना स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इफ यू डू नॉट यूज आवर मसल्स यू विल बिकम फैट एंड अनफिट। अगर हम अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हम लोग मोटे हो जाएंगे और अनफिट हो जाएंगे। तो अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज, व्यायाम करना। हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। वेल डेवलप्ड मसल्स मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज टोन्स अप द मसल्स एंड कीप्स देम इन गुड वर्किंग कंडीशंस। एक्सरसाइज करने से मसल्स सही रहता है और वो अच्छी कंडीशन में रहता है। दौड़ने से, स्किपिंग करने से, ब्रिक्स वॉकिंग, तेज चलने से। आपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में लोगों को तेज चलते हुए दिखाना है, इसको कहते हैं ब्रिक्स वॉकिंग। स्विमिंग करने से, साइकिलिंग करने से एंड स्केटिंग करने आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। तो आपने इस चैप्टर को समझ लिया है। एक्सरसाइज देखिए। द नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज 206। द नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज मोर देन 600। द ऑर्गन दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज ब्रेन। Organs that help us to breathe are lungs. The food we get digested in the stomach, पेट में पचता है। और fill in the blanks है। तो इजी चैप्टर, एक बार बच्चों को फिर समझा दें। और विज्ञान के लिए आप लखमीर सिंह की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, बेहतर ढंग से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe our channel and share so that you can get the timely informations on whatever is aired through this channel. Thanks a lot for watching. Thank you.